हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज का जो ब्लॉग है वो तो मैंने बिल्कुल जस्ट मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था। रिया भी हमारी स्कूल नहीं गई थी और रिया की भाई मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो कॉम बहुत रो रो के करवाती है। तो ये 2 दिसंबर का ब्लॉग है, डाल मैं इसको आज रही हूँ 28 दिसंबर को। रीज़न मैं आप सबको बता चुकी हूँ, बार बार एक ही रीज़न में बोल के आप सबको बोर नहीं करूँगी, पकाऊँगी नहीं। तो मॉर्निंग के 8 बज गए हैं, 8:30 बजे रिया का स्कूल लगेगा। तो देखो बच्चे की कॉम वगैरह करना हुआ, उसको रेडी करना हुआ और उसको टिफ़िन का तैयारी हुई। वो सब देखो बच्चे की स्कूल की टाइमिंग के पहले से ही होती है। तो मुझे भी भाई बहुत जल्दी रहती है रिया को स्कूल भेजने की। और उसके बाद में रिया की मैंने कॉम वगैरह की। हर माँ को देखो यही होता है, भी बच्चे को जल्दी हमें स्कूल भेजना है। तो ये रिया को स्कूल छोड़ आए हैं और आके फिर इनको मैंने यहाँ पे नाश्ता करवाया। रिया को स्कूल छोड़ के आने के बाद कभी कभी क्या होता है मैं पहले नाश्ता करवा देती हूँ, कभी कभी क्या होता है मैं बाद में नाश्ता करवाती हूँ। जैसे मतलब कि उठने पे डिपेंड है। देखो एक तो ठंड इतनी हो रही है, ऊपर से मन नहीं करता है, नहीं मानता है, जल्दी उठने का मन नहीं मानता है। मुझे ना कोल्ड हो रखा है, तो जिस वजह से ना मेरे से वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट जैसी भी वो आवाज़ आ रही हो, आप ब्लॉग देखना और ब्लॉग को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बताया करो कमेंट में भी आप ब्लॉग कहाँ से देखते हो कहाँ से नहीं। इनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद में झाड़ू निकाल के सीधा मैंने यहाँ पे अपना दीपक लगा लिया है, क्योंकि मुझे सबसे पहले पूजा का रहता है। फिर रिया को रेडी कर दिया, उसको स्कूल भेज दिया। इनको नाश्ता देने के बाद सीधा अगर मेरा कोई काम हुआ नहीं भी रहता है ना, तो मैं सिर्फ जस्ट झाड़ू निकाल के पूजा कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग के 11:30 बज गए हैं। मेरे घर के काम वगैरह सब फिनिश हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं है। और आज तारीख है 2 दिसंबर और दिन है आज मंडे और आज है मेरी एनिवर्सरी। तो आप सब विशेस दे देना, हमें ब्लेसिंग्स दे देना। जो बड़े ब्लॉग देख रहे हो तो वो अपने बच्चे समझ के हम दोनों को ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना आप सब हमें। और जो कोई छोटे देख रहा हो, जो मेरी उम्र का हो, तो वो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश कर सकते हो। तो आज है हमारी एनिवर्सरी। तो इन्होंने आधी रात में ही उठ के मुझे विश कर दिया था। मैरिज एनिवर्सरी मुझे मॉर्निंग में भी विश की, रात में भी विश की। वैसे सो तो हम जल्दी ही जाते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम सो जाते हैं। वैसे भी बच्चों के साथ में कोई टाइम नहीं होता है सोने का, छोटे बच्चों के साथ में तो खासकर। तो जी आज है हमारी एनिवर्सरी, दिन है मंडे, 2 दिसंबर है। तो आज के दिन हुई थी हमारी शादी। इस टाइम आज से 8 साल पहले काफ़ी कुछ चल रहा था मेरे मन में, ये एकदम से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये वाला ब्लॉग देख के अगर आप कमेंट करोगे ना अपनी मैरिज की स्टोरी शेयर करने के लिए, तो मैं उसका एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये वाला ब्लॉग तो पता नहीं कब जाएगा कब नहीं, अब मैं इसको बना रही हूँ तो ये ब्लॉग मैं कह नहीं सकती कब जाएगा। कोशिश करूँगी, आज 2 तारीख है, कंटिन्यू में डेली के 2 ब्लॉग डालूँ ताकि ब्लॉग इक्वली लेवल में हो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग इक्वली लेवल में जाए मेरे, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज थी रिया की छुट्टी, उनके स्कूल में जो उनके वो है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है, आई थिंक उनके वहाँ पे कोई डेथ वगैरह हो गई है, तो उनकी वजह से रिया के स्कूल में छुट्टी है। नन्नू सो रही है, तो जस्ट अभी मैं एक ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी। नन्नू को चेंज करवा दिया, दूध पी के वो सो गई है। रिया भाई हमारी अपने फ्रेंड्स के पास गई है, तो मैं हूँ फ्री, कोई काम नहीं है मुझे। तो जस्ट मैं अभी बैठ के एक ब्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। ब्लॉग एडिट करते हैं क्योंकि ब्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट। तो बस बैठती हूँ, मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। आप सबसे बातें करने के बाद में मैंने अपना एक ब्लॉग एडिट किया। ब्लॉग एडिट करने के बाद में उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन धुलने वाले थे, तो मैं आ गई सीधा किचन में अपने बर्तन धुलने के लिए। हम हाउस वाइफ भी तो देखो भाई लाइफ ऐसी ही है, घर भी देखना, बच्चे भी देखने,
सब कुछ हमारे काम देखो चलते रहते हैं, दिन भर में हमारे काम देखो जो है किचन के वो चलते रहते हैं। कभी बच्चों को कुछ खाना है या कभी हमें खाना बना के खाना है। अगर कोई घर पे आ गया तो हमारी डबल ड्यूटी होती है किचन में। वैसे तो भाई मेरे पास तो कोई आता नहीं है, भाभी आ जाए तो वो अलग बात है, बट ज़्यादातर देखो जो जो ज़्यादातर देखो रूटीन होती है ना हम हाउस वाइफों की, सबसे ज़्यादा किचन में हमारा टाइम बीतता है। मॉर्निंग का, दोपहर का टाइम हो गया, या तो फिर शाम का टाइम हो गया, शाम की चाय हो गई। सबसे ज़्यादा हम सब हाउस वाइफों का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा किचन में हमारा टाइम बीतता है। और औरों की तरह मेरा भी टाइम सेम है, मेरी भी रूटीन सेम है। घर में और बच्चों के साथ में सब कुछ यहाँ पे मतलब कि शाम के बर्तन वगैरह धुल के मैंने फिर अपना हाथ मुँह धुल के दीपक लगाया। यहाँ पे शाम का मैंने अपना दीपक भी लगा दिया है और दीपक में बन गया है प्यारा सा एक फूल। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ये फूल बना हुआ दिखाई देता है। मैंने काफ़ी बार आप सबसे ज़ाहिर किया है भी, मुझे मतलब कि दिल से खुशी हो जाती है जब मैं इस फूल को देख लेती हूँ। तो बहुत खुशी हुई मुझे इसको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। मॉर्निंग में आप सबसे बात की थी, उसके बाद में मैं आप सबसे कोई भी बात नहीं कर पाई, और यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम में यहाँ पे ये केक वगैरह ले आए थे। तो यहाँ पे तो केक की कटिंग हो रही है। एनिवर्सरी एनिवर्सरी थी हमारी आज, तो उसका छोटा सा सेलिब्रेशन सा हो रहा है। तो यहाँ पे अब मुझे ये नहीं याद है भी ये ब्लॉग की क्लिप जो है वो कौन शूट कर रहा है। तो जो भी शूट कर रहा था तो मैंने उसको बोला भी थोड़ा सा केक के ऊपर कैमरा को वो कर देना। और भाभी, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था, भाभी आई थी बस। जो ऊपर दो गुड़िया रहती हैं उनके सामने, जो ऊपर दीदी है उनकी बेटियां आ गई थी, बस किसी को भी नहीं बुलाया था। हम ही थे, कोई भी नहीं था। कोई प्लानिंग नहीं थी कुछ भी करने की। तो शाम के टाइम में ये आए, नहाए, इनको चाय वगैरह मैंने पिलाई। चाय वगैरह पिलाने के बाद में सीधा यहाँ पे ये केक लेके आए थे, उसकी कटिंग वगैरह करने की तैयारी की इन्होंने। तो बस कुछ भी नहीं किया था हमने। कैंडल्स वगैरह जलाई, कैंडल्स वगैरह जलाने के बाद में सीधा अब हमने जो जो केक है यहाँ पे टेबल पे रख लिया। बच्चों को हो रहा है अभी हमें कटिंग करना है, तो भाभी को बुला लिया था मैंने। आप सबको पता ही है कि भाभी के साथ में मेरा कितना प्यार है, तो जो भी मेरी खुशी होती है वो सबसे पहले मैं भाभी के साथ में शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आप सबके साथ अपनी खुशी को ज़ाहिर करती हूँ। और मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ, 1 साल हो चुका है मुझे वर्क करते हुए। तो अब देखते हैं मुझे मेरी मेहनत का रिज़ल्ट कब मिलता है। तो यहाँ पे सब बस केक काट रहे थे, एनिवर्सरी विश कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, बच्चे खुश हो गए। और देखो रिया रूस के चली गई, रूठ के चली गई, किसी बात पे रूठ गई थी वो भी, पता नहीं क्या बात थी अब क्या नहीं। तो यहाँ पे ये भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, भाभी ने मुझे दिया था फ़ोटो फ्रेम। फ़ोटो फ्रेम था, अभी मैं ओपन भी करके दिखाऊंगी आप सबको। तो यहाँ पे ये जो मैंने सूट पहना ना, मुझे ये सूट भी मेरे पर बहुत अच्छा लगता है। आप बताना ये सूट कैसा लगा कैसा नहीं। तो भाभी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो इन्होंने बोला अभी ब्लॉग में ही ओपन कर और सबको दिखाना अभी भाभी ने गिफ्ट क्या दिया है। तो सबसे पहले ही माधव जी के लिए केक निकाल दिया। तो मैंने इनको बोला ये आपने मुझे खिला तो दिया ही है। तो कहते ये बिना अंडे वाला केक है, तो घर में आया है तो साइड से कोई बात नहीं, चलो भूल चूक होगी, लड्डू जी माफ़ करेंगे। तो लड्डू जी को सबसे पहले खिलाने के बाद में यहाँ पे भाभी ने मुझे खिलाया और इनको खिलाया। यहाँ पे दी भाभी ने मुझे प्यारी सी हग्गी और ब्लेसिंग्स दी। भाभी ने हमें भाई प्यारा सा हग करके मुझे गले लगाकर बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स विश की। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हो रही हैं और बस फ़ोटोज़ वगैरह सब खिंचवा रहे हैं हम दोनों के साथ में। भाभी है ये जो ऊपर दोनों दीदी हैं
उन मतलब कि जो ऊपर दीदी रहती हैं उनकी बेटियां हैं, वो आई थी मेरे पास में। उन इनको मैंने बुला लिया था। इनका दोनों का नेचर ही बहुत अच्छा है। एक का नाम मेघा है और एक का नाम डेजी है। जिसने गॉगल्स लगाए हुए हैं उसका नाम है डेजी। जो मेरे पास में है उसका नाम है मेघा। तो ये था कि एक छोटा सा लेके आए थे। और जैसा भी दिन था मेरा, उस दिन आप सबके साथ मैंने आज अपना ये दिन शेयर किया है। सेलिब्रेशन जो था थोड़ा बहुत सा, वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। तो मैं तो उम्मीद यही करूँगी भी आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो। बट हाँ, एक कमी ज़रूर है। जैसे कि मैं अपने चैनल पे डेली वर्क करती थी, उस तरह से मैं कंटिन्यू अपने चैनल पे नहीं हूँ। क्योंकि पहले अनन्या थोड़ा छोटी थी, वो इतना परेशान नहीं करती थी। दिन में भी मैं टाइम निकाल लिया करती थी अपना ब्लॉग एडिट करने में। बट अगर अब मैं बताऊँ तो दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मेरा ब्लॉग एडिट करने का भी। मैं अपना दिन में ब्लॉग एडिट कभी कर लूँ तो इस टाइम पे मैं बताऊँ, रात के कितने बज रहे हैं, 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। रात के बजने वाले हैं 12, तो रात के 12 बजे ही मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। तो एक रात पहले ही मैंने इस ब्लॉग को एडिटिंग करके रख लिया था। तो अब मैं देखो इस ब्लॉग को अगली नेक्स्ट रात ही मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे भाभी ने जो स्टिकर्स वगैरह पे लिखा हुआ था वो सब मैं पढ़ रही थी। और पढ़ने के बाद में मतलब कि मैं गैस नहीं कर पा रही थी भी भाभी ने मुझे दिया क्या है। फिर जब मैंने ये ओपन किया उसके बाद में मुझे पता चला अब ये क्या है। अब इसमें आप बताओ, मैं अपनी और भाभी की फ़ोटो फ्रेम करवाऊँ या दोनों बच्चों की फ़ोटो फ्रेम करवा दूँ? जैसा आप कमेंट करोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। और मैंने तो भाभी को बोला था भी भाभी आपने मुझे फ़ोटो फ्रेम दिया है, हमारी इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, उनमें से आप कोई सिलेक्ट कर लेना, हम अपनी दोनों की फ़ोटो करवाएंगे, इसमें फ्रेम करवाएंगे। तो ये बोल रहे थे भी भाभी ने मुझे बोला तुम दोनों अपनी फ़ोटो करवाना इसमें फ्रेम। तो मैं कहा नहीं, हम दोनों अपनी फ़ोटो फ्रेम करवाएंगे। तो केक वगैरह सबको दिया। खिलाने खिलौने के बाद में सबको केक मैंने ऊपर भी भेज दिया था, 2-3 प्लेट में केक ऊपर भेजा, भाभी को भेजा। बैठे हम सब ने बातें की। भाभी चली गई, फिर जो लड़कियां थी वो भी ऊपर चली गई। फिर दोबारा से भाई मेरी ड्यूटी आ गई किचन में। भाई कोई दिन अच्छा हो या मतलब कि कुछ घर में हो या हमारा कोई स्पेशल दिन हो, तो वो दिन भी तो देखो भाई हमारा किचन में ही जाना है। तो यहाँ पे केक की कटिंग वगैरह करने के बाद में मैं आ चुकी थी किचन में। मैं बना रही थी यहाँ पे आलू मटर की सब्जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या बनाऊँ मैं क्या ना बनाऊँ। और हाँ, मेरा कुछ ऐसा एज अ स्पेशल आइडियाज़ नहीं होता भी मुझे कुछ स्पेशल वेकेशन पे भी कुछ स्पेशल बनाना है। मेरा जो दिल करता है मैं वो बना लेती हूँ। स्पेशल नहीं है भी मुझे इस दिन ये चीज़ ही बनानी है या तो ये चीज़ बनती है, मुझे ये ही चीज़ बनानी है और कोई चीज़ नहीं बनानी। मेरा तो जो दिल करता है, मेरे दिमाग में जो सब्जी आ जाती है वो मैं बना लेती हूँ। और करती भी मैं ऐसा ही हूँ, जब कभी जो भी दिल करता है, दिल अगर सब्जी का जो भी मन करता है बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। तो सब्जी को बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे बनाने तैयार कर दी है रोटी। तो इन्होंने मुझे बोल दिया था भी आलू मटर की सब्जी बनाई है तो रोटी खाने का मन नहीं है, मुझे पराठे बना देना। ज़्यादातर इनको पराठे पसंद है। तो कभी कभी अगर ये कहते हैं भी पराठे बना दे तो मैं इनको पराठे बना देती हूँ। और जब मैं पराठे बनाती हूँ तो मैं इनको गर्मा गर्म खिलाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब गर्मा गर्म इनको मैं खिलाती हूँ ना, बहुत दिल से खुशी होती है भाई। अगर भूखे पेट में खाना जाता है ना तो दिल से दुआ निकलती है। मेरे घर पे कोई गेस्ट भी आ जाए ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नेचर ऐसा नहीं है अभी हाँ भी घर पे कोई आ गया तो हमें काम करना पड़ेगा, ना, मेरा नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे लगा ली है जी खाने की प्लेट। और सब्जी उस दिन इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो घर का
अचार बना हुआ था उसका ले लिया है थोड़ा सा मसाला। और आज के दिन के लिए मैंने भी थोड़ी सी अपनी हेल्थ से कंजूसी कर ली। अपनी हेल्थ को वो करने के लिए रात के टाइम पे मैंने भी पराठे खा लिए सब्जी के साथ में, और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो कुछ इस तरह से रहा था मेरा दिन। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।